ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है और इसे सही जानकारी की डोज से ही कम किया जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो महामारी और वैक्सीन विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला तो वही सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से क्या तीसरी लहर का आना कंफर्म है, क्योंकि आईएमए की चेतावनी आई है इसे लेकर, इसे किस तरह से देखें? एक बात हमें याद रखनी होगी कि जब ओमिक्रॉन की सबसे पहले खबर आई 24 नवंबर को और 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया, तब थोड़ी चिंता अधिक थी। उसके बाद पिछले 10 दिनों में जो बातें आई हैं वो दर्शाती हैं कि अधिकतर जो संक्रमण हो रहे हैं वो माइल्ड केसेज होते हैं और अन्य बातों पर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन हमें जो सारी दुनिया में विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हैं, वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट हर पॉपुलेशन में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत जैसे देश में जहां पर सेकेंड वेव गंभीर थी और उसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन साथ में एंटीबॉडी डेवलप हुए। फिर भारत में करीब 85% आबादी को, वयस्क आबादी को प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट शॉट या 2 शॉट मिल चुके हैं। तो इस परिस्थिति में माना जा रहा है कि भारत जैसे देश में इसका इम्पैक्ट लगभग कम होगा। लेकिन हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं क्योंकि संक्रमण हो रहा है, अभी ये बातें अनजान है। हमें थोड़ा आश्वस्त रहना चाहिए कि इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लोगों को करना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ओमिक्रॉन के बारे में जब नई खबरें आएंगी तो उस आधार पर विश्लेषण बदल सकता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ देश जैसे कि अफ्रीका में देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन भी कम है और पास में संक्रमण भी कम हुआ है, वहां पर इम्पैक्ट अधिक हो सकता है। लेकिन ये डायनेमिक प्रक्रिया है। मैं जो बात याद दिलाना चाहूंगा कि लोग थोड़े से आत्मविश्वास रखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि भारत में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मुझे नहीं लगता और कई अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड वेव संभवतः नहीं आएगी। लेकिन चूंकि वायरस दुनिया में फैल रहा है, हो सकता है अभी ओमिक्रॉन हो, उसके बाद कोई दूसरा वेरिएंट आ जाए, या इम्यूनिटी के बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो थर्ड वेव की आने की संभावना जरूर है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से नहीं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, चूंकि ओमिक्रॉन के जो लक्षण आ रहे हैं और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जुकाम जैसी चीजें, तो ये जो अगर ये कहा जाता है कि घबराए नहीं लोग, तो कई बार क्या होता है कि घबराहट और लापरवाही, इसके बीच में चुनने में लोग बहुत घालमेल कर देते हैं। तो अब तक जो आपने स्टडी किया है, क्या हम पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकते हैं कि ये वेरिएंट जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है? और क्या सिर्फ इसी आधार पर लोग बिल्कुल बेखौफ रह सकते हैं इस वायरस से, इस वेरिएंट से? नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये वेरिएंट पूरी तरह से जानलेवा नहीं है। और हो सकता है जो व्यक्ति अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हों, उन पर यह अधिक असर करे। लेकिन कुछ बात जो आश्वस्त करने की है वो यह है कि जो मार्च 2020 में जो या अप्रैल 2021 में जो स्थिति थी, उस समय काफी सारे लोग ससेप्टेबल थे, कई सारे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी की तुलना में अधिक लापरवाही बरत रहे थे। तो उस समय जो परिस्थिति आई वो बिल्कुल अलग थी। अभी फिलहाल ये है कि जो देश में वैक्सीनेशन हो चुका है वो काफी हद तक आश्वस्त करता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि अगर इसके बारे में कुछ अभी और जांच चल रही है, दक्षिण अफ्रीका में जो परिस्थिति बताई जा रही है वहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वो अलग परिस्थिति है। लेकिन बाकी देशों में जहां पर संक्रमण ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं, वहां पर इतनी गंभीर स्थिति नहीं आई है। तो याद रखना होगा कि हमें सचेत और सजग रहना है, वैक्सीनेशन कराना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई ढील नहीं बरतनी है, तो हम उससे तैयार रहेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों में घबराहट फैले या चिंता फैले कि ओमिक्रॉन की वजह से कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मुख्य बात याद रखने की है कि हमें अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको पूरी सावधानी से जारी रखना है, सब कुछ करते रहना है। अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कराना है। बाकी चिंता की इतनी कोई बात फिलहाल नहीं है। लेकिन साथ में ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूं वो आज की है, लेकिन 7 दिन बाद अगर परिस्थिति बदलती है, एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं ये गंभीर है, तो हमें उस हिसाब से अपने व्यवहार को और तेजी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करने में लगाना होगा, साथ में वैक्सीनेशन कराना होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, बूस्टर डोज या फिर जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है उन लोगों के लिए एडिशनल डोज, इस पर आपके विचार क्या हैं? दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पर अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन याद रखना होगा कि कोविड-19 में प्राइमरी वैक्सीनेशन की काफी अहम भूमिका होती है। तो फिलहाल जरूरत है कि जिन लोगों को पहला डोज और नहीं मिला है उनको अपना दूसरा डोज लगाना है, और जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लिया उनको अपना पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट कराना है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि बूस्टर डोज की इतनी अधिक भूमिका नहीं है। देश में अभी और आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पहली प्राथमिकता देश की होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को प्राइमरी और
इम्यूनाइजेशन जिसमें पहला डोज और दूसरा डोज मिले, उसके बाद निर्धारित किया जा सकता है कि बूस्टर डोज कब दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में हेल्थ वर्कर्स के लिए, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए बूस्टर डोज दिया जाए, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी एक बात याद रखने की है कि कोई भी इस बात का संकेत नहीं है कि बच्चों को ओमिक्रॉन या कोई अन्य वेरिएंट अलग तरह से प्रभावित करता है। हम शुरुआत से ही जानते हैं कि बच्चे इस बीमारी से कम प्रभावित होते हैं। खासतौर से कोविड-19 की जो वैक्सीन होती हैं वो गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती हैं, और ये बीमारियां बच्चों में तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। वयस्क आबादी में ज्यादा होती है, इसलिए वयस्क को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लेकिन एक बात देखी गई है कि जो बच्चे पहले से किसी बीमारी से प्रभावित होते हैं उनमें बीमारी का खतरा, कोविड-19 का खतरा अधिक है। तो हो सकता है आने वाले समय में जिन बच्चों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन दिया जाए, लेकिन सभी और या स्वस्थ बच्चों को फिलहाल कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही याद रखना होगा कि स्कूल जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार के विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के वैक्सीनेशन को अभी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी या बूस्टर शॉट को प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है प्राइमरी से भटक फर्स्ट एंड सेकंड शॉट पर बहुत वाजिब बात है। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।